नमस्कार। आज हम रीतिकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप सभी ये प्रश्नोत्तरी के जितने भी प्रश्न हैं वो नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो कि मैंने बहुत ही आपके सिलेबस के अनुसार यानी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न बनाए हैं। सभी से निवेदन है कि सभी लोग अच्छे से नोट कर लें और ये आपकी परीक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बावरी जो पे कलंक लग्यो तो निशंक है, क्यों नहीं अंक लगावही। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ नेवाज कवि की हैं। हमेशा की तरह समय की बचत करते हुए मैंने प्रश्न लिया है और उसका जो सही उत्तर है वही लेकर उपस्थित हुए हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद माना है? तो उत्तर है रस रहस्य को। अगला प्रश्न है, सहजोबाई किस काल की कवित्री हैं? उत्तर है उत्तर मध्यकाल की कवित्री हैं, यानी कि उत्तर मध्यकाल का मतलब है रीतिकाल। अगला प्रश्न है, अष्टयाम की रचनाकार कौन है? तो अष्टयाम जो आपके विकल्प दिए हुए थे प्रश्नोत्तरी में, यानी प्रश्न उत्तर के अंतर्गत, उसमें देव था, मगर आपको ये भी जानना चाहिए कि अष्टयाम की रचना कई कवियों ने करी है, तो इसमें देव भी हैं। और अगर आपको नाभादास दिख जाते हैं तो नाभादास ने भी अष्टयाम की रचना करी है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध कवि हैं? तो रीतिकाल में प्रकृति चित्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है सेनापति। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होई। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और जो कि कवि पद्माकर की हैं। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय है? लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे कवि अर्थात वे वास्तव में कवि ही थे। ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और यह कथन कहीं न कहीं कवि भूषण के संदर्भ में है। अपेय दीक्षित की रचना है कुवलायानंद अपेय दीक्षित की रचना है। अगला प्रश्न है, सर्वांग निरूपक रीति ग्रंथ है? तो इनमें से जो सर्वांग निरूपक रीति ग्रंथ थे वो जितने भी हैं वो सभी हैं इसमें। कुल रहस्य, रस रहस्य, कविकुल कल्पतरु, काव्य निर्णय, ये सभी सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरस सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता अमृत। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार को काव्य का अंग माना है तो कवि भूषण ने माना है पंक्तियों के अनुसार। और अगर अलग बात करें तो भामा ने भी काव्य को अलंकार का महत्वपूर्ण अंग माना है, दंडी ने भी माना है और रुद्रट ने भी माना है। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार कवि भूषण उत्तर है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, कथन किस आलोचक का है? तो जो उत्तर है इसमें डॉक्टर नगेंद्र। पूरा कथन इस प्रकार है, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता था, यानी हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, विरह वारिस किस रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि की रचना है? तो विरह वारिस बोधा की है, जिनको हम बुद्धिसेन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 रीतिमुक्त काव्यों के नाम बताइए। तो 3 रीतिमुक्त जो काव्य हैं, इश्कनामा, विरह लीला, सुजान सागर। तो इनमें से जो इश्कनामा है वो बोधा की है, बाकी विरह लीला और सुजान सागर ये घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के लिए श्रृंगार काल नामकरण किस कवि ने दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने रीतिकाल की समय सीमा पूछी थी प्रश्न के अनुसार, मगर यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैंने रीतिकाल का भी समय सीमा बता दी, जितना उन्होंने 4 भाग किए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में 4 कालों में बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वो चारों की समय सीमा मैंने यहाँ पर बता दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला है वीर गाथा काल, जिसको आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। तो वीर गाथा काल का जो समय है 1050 से विक्रमी संवत से 1300 विक्रमी संवत। दूसरा है भक्ति काल 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। रीतिकाल की जो समय सीमा है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल की जो समय यानी आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल भी कहा है। तो गद्य काल की जो समय सीमा है 1900 विक्रमी संवत से अब तक यानी वर्तमान तक। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल में सर्वाधिक ग्रंथों की रचना हुई है? तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल में सर्वाधिक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। अगला प्रश्न, रीतिकाल के लिए अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, अलंकृत काल भी कहा जाता है और कला काल भी कहा जाता है। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिश्रबंधु जी ने। रीतिकाल को कला काल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। अगला प्रश्न है, रसरंग की रचना करने वाले कवि हैं? तो रसरंग की रचना करने वाले कवि ग्वाल कवि हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि की रचना है। तो इसमें जो चिंतामणि की रचनाएं थी मैंने कोशिश करी कि सभी आपको बता सकें, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। चिंतामणि की रचनाएं काव्य विवेक, कविकुल कल्पद्रुम, रसविलास, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार पिंगल, काव्य प्रकाश, ये जितनी भी रचनाएं हैं चिंतामणि की ही हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अगला प्रश्न मैं लेकर आई हूँ आपके समक्ष कि रीति मुक्त काव्य। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि रीति मुक्त आलम बोधा ठाकुर, मगर आप लोग याद नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि जितने भी रीति मुक्त कवि हैं जो आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, वह मैंने कोशिश करी है कि वह कुछ महत्वपूर्ण कवि आपके समक्ष रख दें। तो रीति मुक्त कवि जो हैं घनानंद, आलम बोधा ठाकुर और द्विजदेव जी हैं। रीतिबद्ध कवि यानी रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। तो वो रीति मुक्त के अंतर्गत जो कवि आते हैं, रीति सिद्ध के अंतर्गत जो भी कवि आते हैं, और रीतिबद्ध काव्यधारा के अंदर जो भी कवि आते हैं, मैंने कोशिश करी है कि महत्वपूर्ण कवियों के बारे में आपको बता दें जो जिस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर रीतिबद्ध कवि हैं कि आचार्य केशवदास, जिसको बहुत रीतिकाल का प्रवर्तक कई कवियों ने, लेखकों ने स्वीकार किया है। चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया। ये रीति बद्ध में आते हैं। केशवदास रीतिबद्ध में आते हैं, देव रीतिबद्ध में आते हैं, मतीराम रीतिबद्ध में आते हैं, कविभूषण रीतिबद्ध कवि हैं, पद्माकर अर्थात पद्याकर रीतिबद्ध कवि हैं, भिखारीदास रीतिबद्ध कवि हैं, कुलपति मिश्र रीतिबद्ध कवि हैं, सोमनाथ रीतिबद्ध कवि हैं। अगला है, रीति सिद्ध कवि कौन कौन से हैं? तो इसमें कवि बिहारी को आप ज़्यादातर जानते होंगे, रीति सिद्ध कवि हैं। मगर कवि बिहारी के अतिरिक्त बेनी वाजपेयी जी भी रीति सिद्ध कवि हैं। कृष्ण कवि रीति सिद्ध कवि हैं। रसनिधि रीति सिद्ध कवि हैं। सेनापति रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। वृंद कवि रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। नृपशंभुनाथ रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। राम सहायदास भी रीति सिद्ध काव्यधारा के ही कवि हैं। आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष आज मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ, रीति की सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत या रीतिकालीन काव्यधारा के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि इस समस्त प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लें आप अपनी फेयर में। इससे आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं बीए सेकेंड ईयर यानी बीए द्वितीय सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिनमें सारे बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर लगा हुआ है, तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए देखना, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। तो आप सभी लोग नोट कर लें
अन्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं हिंदी से, हिंदी विषय के अंतर्गत, उसमें भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको देखने को मिलेंगे। और जाहिर सी बात है कि ये रीतिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, तो रीतिकाल के अंतर्गत भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। हिंदी विषय चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या अदर एग्ज़ाम्स हो हिंदी विषय से संबंधित। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे सबसे पहले आपको हमारे चैनल का, हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।